आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि सरकार भारत को आगे ले जाने के अपने संकल्प में पीछे नहीं हटने वाली है। पीएम ने कहा कि जैसे जैसे भारत ताकतवर होगा, देश की चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। उन्होंने वैश्विक समुदाय से देश के इतिहास को समझने की अपील की और कहा कि चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, चुनौतियों को चुनौती देना भारत की फितरत में है। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। बुद्ध के देश में युद्ध नहीं जैसे संदेश से पूरी वैश्विक बिरादरी से शांति की अपील करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भारत की तरफ से नेट जीरो के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों की तरफ जिस तरह भारत आगे बढ़ा है, वैसा G20 के अन्य देश नहीं कर पाए हैं। पीएम ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में देश के बढ़ते कदमों का भी जिक्र किया। पेरिस एकॉर्ड के अंदर जो टारगेट हमने तय किए थे, उन टारगेट को समय से पहले पूरा करने वाला G20 देशों के समूह में अगर कोई है तो एकमात्र मेरा हिंदुस्तान है, एकमात्र मेरा भारत है। और इसलिए गर्व होता है साथियों, हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम कर। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। हमारी रेलवे को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उसको एक नई ताकत देने वाली है और ये बदलाव का फल मेरे देश के सामान्य परिवार को मिला, विशेष करके मेरे मध्यम वर्ग को मिलेगा जब उसका बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा। जो हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं, बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई है, बहुत तेजी से उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है और भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में हम जाना चाहते हैं। और ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, क्लाइमेट की चिंता तो है ही है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में जारी मौजूदा गतिरोध पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने आशा जताई कि वहां पर जल्द ही हालात सामान्य होंगे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। भारत की वैश्विक छवि में आए परिवर्तन का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि G20 की बैठकें पूरे देश में हुई, अलग अलग शहरों में हुई। इससे साबित होता है कि भारत में बड़े से बड़े आयोजन की क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में बहुत सारे अहम बिंदुओं को टच किया।